नमस्कार दोस्तों हमारे सामने कक्षा 8 की रुचिरा पाठ्य पुस्तक है और इस कक्षा में हम पंचदशः पाठः यानी 15वां पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रहेलिकाः। प्रहेलिकाः यानी पहेलियाँ। इस पाठ में कुछ संस्कृत की पहेलियाँ दी हुई हैं जिनको आज अपन पढ़ेंगे। पहेलियाँ हमारा मनोरंजन तो करती हैं, साथ ही में समझ बूझ की हमारी मानसिक और बौद्धिक शक्ति को भी बढ़ाती हैं। आइए हम पहेली पढ़ना प्रारंभ करते हैं। कस्तूरी जायते कस्मात् को हन्ति करिणाम कुलम किम कुर्यात् कातरो युद्धे मृगात् सिंहः पलायते। अब इसका अर्थ देखते हैं। कस्तूरी यानी कस्तूरी नाम का सुगंधित द्रव्य, जायते यानी उत्पन्न होता है, कस्मात यानी कहाँ से। कस्तूरी नाम का सुगंधित द्रव्य कहाँ से उत्पन्न होता है। अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। इसका मतलब यह है कि ये एक प्रश्न है कि कस्तूरी नाम का सुगंधित द्रव्य कहाँ से उत्पन्न होता है। उसके नीचे दूसरा प्रश्न है, को हंती करिणाम कुलम। को यानी कौन, हंती मारता है, करिणाम यानी हाथियों के, कुलम यानी कुल को, हाथियों के कुल को कौन मारता है, ये दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है, किम कुर्यात कातरो युद्धे। किम यानी क्या, कुर्यात करना चाहिए या करता है, कातरो यानी कायर पुरुष, युद्धे यानी युद्ध में, कायर पुरुष युद्ध में क्या करता है, ये तीसरा प्रश्न है। और अंत में बोला है, मृगात सिंहः पलायते। मृगात यानी हिरण से, सिंहः यानी शेर, पलायते यानी भाग जाता है। हिरण से डर के शेर भाग जाता है। तो अंत में जो बात कही है वो बात सही तो नहीं है, क्योंकि हिरण से डर के शेर थोड़ी भागता है। लेकिन फिर भी इनने ये पंक्ति लिखी है, ये इसलिए लिखी है क्योंकि ऊपर के 3 प्रश्नों का उत्तर इसी पंक्ति में है। देखिए, हम अर्थ देखते हैं और फिर उनका उत्तर खोजने की कोशिश करते हैं। पहला प्रश्न था, कस्तूरी कहाँ से उत्पन्न होती है। इसका उत्तर अंतिम लाइन के सबसे पहले शब्द में दिया है, मृगात। मृगात यानी हिरण से, कस्तूरी हिरण से उत्पन्न होती है। दूसरा प्रश्न है, हाथियों के कुल को कौन मारता है। तो अंतिम लाइन का दूसरा शब्द है सिंहः। सिंहः यानी शेर, हाथियों के कुल को शेर मारता है। तीसरा प्रश्न था, कायर व्यक्ति युद्ध में क्या करता है। तो अंतिम लाइन का सबसे अंतिम शब्द है पलायते, यानी भागता है। कायर व्यक्ति युद्ध में भाग जाता है। तो इस प्रकार से इस पहेली का अर्थ देखना था और उसी में से उत्तर ढूंढ करके बताना था। तो जो 3 प्रश्न दिए थे, सबसे अंतिम लाइन में उन तीनों प्रश्नों के उत्तर हमने खोजे। अब अपन अगली पहेली पढ़ते हैं। सीमंतनीषु का शांता राजा को भूत गुणोत्तमः विद्वद्भिः का सदा वन्द्या अत्रैवोक्तं न बुध्यते। अब इसका अर्थ देखते हैं। सीमंतनीषु का शांता। सीमंतनीषु यानी स्त्रियों में, नारियों में, का यानी कौन, शांता यानी शांत है। नारियों में ऐसी कौन सी नारी है जो शांत है, ये पहला प्रश्न हुआ। दूसरा प्रश्न है, राजा को भूत गुणोत्तमः। राजा यानी राजा, को भूत, कह प्लस अभूत, कह यानी कौन, अभूत यानी हुआ, कौन हुआ, गुणोत्तमः यानी गुणों में उत्तम, मतलब गुणवान, मतलब ऐसा कौन सा राजा है जो गुणवान हुआ, ये दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है, विद्वद्भिः का सदा वन्द्या। विद्वद्भिः यानी विद्वानों द्वारा, का यानी कौन, सदा यानी हमेशा, वन्द्या यानी वंदनीय है। विद्वानों के द्वारा ऐसी कौन सी चीज है जो हमेशा वंदनीय है, ये तीसरा प्रश्न हुआ। और अंत में बोला है, अत्रैवोक्तम न बुध्यते। अत्रैवोक्तम, अत्रैव प्लस उक्तम, अत्रैव यानी यहाँ ही, उक्तम यानी कहा गया है या बताया गया है, यहाँ ही बताया गया है,
न यानी नहीं, बुध्यते यानी समझा जा रहा है। यही बताया गया है लेकिन समझा नहीं जा रहा है। प्रश्न का उत्तर इसी में यहीं पर बताया है लेकिन हम पे समझा नहीं जा रहा है। आइए अब हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, नारियों में सबसे शांत कौन है? तो इसका उत्तर उसी लाइन में है। सीमंतनीषु का सबसे पहला वर्ण सी और शांता का सबसे अंतिम वर्ण ता, दोनों को मिलाएंगे तो उत्तर हो जाएगा सीता। दूसरा प्रश्न था, सबसे गुणवान राजा कौन हुआ? इसमें भी राजा का सबसे आगे का वर्ण रा और गुणोत्तम का सबसे अंतिम वर्ण मह, दोनों को मिलाएंगे तो उत्तर हो जाएगा रामः। तीसरा प्रश्न था, विद्वानों द्वारा कौन वंदनीय है? इसमें भी अपन देखें तो विद्वत भी में सबसे आगे का वर्ण वी और वंद्या में सबसे अंतिम वर्ण द्या, दोनों को मिलाएंगे तो उत्तर हो जाएगा विद्या। तो इस प्रकार से अपन को इस पहेली का अर्थ ढूंढना था। तीसरी पहेली है, कम संजघान कृष्णः काशीतल वाहनी गंगा केदार पोषण रताः कम बलवंतम न बाध्यते शीतम। अब इसका अर्थ देखते हैं। कम संजघान कृष्णः, कम यानी किसको, संजघान यानी मारा है, कृष्णः यानी कृष्ण ने किसको मारा है, ये पहला प्रश्न है। फिर का शीतल वाहिनी गंगा, का यानी कौन है या कहाँ है, शीतल वाहिनी यानी शीतल जल को बहाने वाली, गंगा यानी गंगा, शीतल जल को बहाने वाली गंगा कौन है या कहाँ है। तीसरा प्रश्न है, केदार पोषण रताः, के यानी कौन, दार पोषण रताः यानी पत्नी का पोषण करते हैं, कौन पत्नी का पोषण करते हैं। और चौथा प्रश्न है, कम बलवंतम न बाध्यते शीतम, कम यानी किस, बलवंतम यानी बलवान को, न नहीं, बाध्यते यानी लगती है, शीतम यानी सर्दी, किस बलवान को सर्दी नहीं लगती है। आइए अब इसका अर्थ पढ़ते हैं और प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करते हैं। पहला प्रश्न था, कृष्ण ने किसको मारा? तो इसका उत्तर कम संजघान कृष्णः इस लाइन में है। देखिए सबसे पहला वर्ण है कम और संजघान में सबसे शुरू में है सन, इन दोनों को मिलाएंगे तो उत्तर हो जाएगा कंस। प्रश्न पूछा था कृष्ण ने किसको मारा, तो उत्तर होगा कंस को। दूसरा प्रश्न था, शीतल वाहिनी गंगा कौन है या कहाँ बहती है? तो इसका उत्तर है का शीतल वाहिनी गंगा। इसमें क्या करना है, सबसे पहला वर्ण का और शीतल वाहिनी का सबसे पहला वर्ण शी, इन दोनों को मिलाएंगे तो उत्तर हो जाएगा काशी। तीसरा प्रश्न है, पत्नी का पोषण कौन करता है? तो इसका उत्तर तीसरी लाइन में है, केदार पोषण रताः। इन दोनों शब्दों को अपन मिला देंगे तो एक शब्द बन जाएगा केदार पोषण रताः, इसका मतलब होता है किसान। तो प्रश्न था पत्नी का पोषण कौन करता है, उत्तर हुआ किसान। और तीसरा प्रश्न है, किस बलवान को सर्दी नहीं लगती है? तो इसका उत्तर सबसे अंतिम लाइन में है, कम और बलवंतम, इन दोनों को मिला देंगे तो शब्द बन जाएगा कंबलवंतम। कंबलवंतम यानी कंबल वाले व्यक्ति को, कंबल वाले व्यक्ति को सर्दी नहीं लगती है। इस प्रकार से तीसरी पहेली का अर्थ था। अब अपन चौथी पहेली पढ़ेंगे और उसका अर्थ खोजने की कोशिश करेंगे। वृक्षाग्रवासी न च पक्षिराजः त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणिः त्वग्वस्त्रधारी न च सिद्धयोगी जलम च बिभ्रन् घटो न मेघः। अब इसका अर्थ देखते हैं। वृक्षाग्रवासी यानी वृक्ष के अग्रभाग में रहता है, यानी पेड़ के ऊपर रहता है। न च यानी और, न यानी नहीं है,
पक्षीराजः यानी पक्षीराज गरुड़, पेड़ के ऊपर रहता है लेकिन पक्षीराज गरुड़ नहीं है। त्रिनेत्रधारी यानी तीन नेत्रों वाला है। न च यानी और, न यानी नहीं है। शूलपाणी यानी शिव, तीन नेत्रों वाला है लेकिन शिव नहीं है। त्वग वस्त्रधारी, त्वग यानी छाल के, वस्त्रधारी यानी कपड़े को पहनने वाला, छाल के कपड़े को पहनने वाला है। न च यानी और, न यानी नहीं है। सिद्ध योगी यानी सन्यासी, छाल के वस्त्रों को पहनता है लेकिन सन्यासी नहीं है। जलम च विभ्रन, च यानी और, जलम यानी जल से, विभ्रन यानी भरा हुआ है, मतलब जल को धारण किए हुए है। घटो न मेघा, घटो यानी घड़ा भी नहीं है, मेघा यानी बादल भी नहीं है। तो बताओ कौन है। अब अपन इसका अर्थ देखते हैं और उत्तर जानने की कोशिश करते हैं। वृक्ष के अग्रभाग में रहता है पर पक्षीराज यानी गरुड़ नहीं है। तीन नेत्रों वाला है पर शिव नहीं है। छाल के वस्त्र पहनता है पर सन्यासी नहीं है। जल धारण किए हुए है पर ना तो वह घड़ा है और ना ही बादल है। तो बताइए कौन होगा। तो इन सभी का उत्तर है नारिकेलम। नारिकेलम यानी नारियल। देखो नारियल पेड़ के अग्रभाग में रहता है और नारियल के नीचे तीन नेत्र होते हैं और नारियल छाल के वस्त्र को भी पहनता है और वह जल से भरा हुआ भी होता है। इस कारण से इसका उत्तर होगा नारिकेलम। नारिकेलम यानी नारियल। पांचवी पहेली है, भोजनान्ते च किं पेयम जयन्तः कस्य वै सुतः कथं विष्णु पदं प्रोक्तम तक्रम शक्रस्य दुर्लभम। अब इसका अर्थ देखते हैं। भोजनान्ते यानी भोजन के अंत में, मतलब भोजन के बाद, किम यानी क्या, पेयम यानी पीना चाहिए। भोजन के बाद क्या पीना चाहिए, ये पहला प्रश्न है। दूसरा, जयन्तः कस्य वै सुतः, जयन्तः यानी जयंत, कस्य यानी किसका, सुतः यानी पुत्र है। जयंत किसका पुत्र है। तीसरा प्रश्न है, कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, कथम यानी कैसा है, विष्णु पदम यानी मोक्ष को, प्रोक्तम यानी प्राप्त करना, मोक्ष को प्राप्त करना कैसा है, ये तीसरा प्रश्न है। और अंत में बोला है तक्रम शक्रस्य दुर्लभम। तक्रम यानी छाछ, शक्रस्य यानी इंद्र की, दुर्लभम यानी दुर्लभ है या कठिन है। इंद्र की छाछ कठिन है। अब अंतिम पंक्ति का भी कुछ मतलब नहीं निकल रहा है, तो फिर अंतिम पंक्ति इसलिए रखी है क्योंकि ऊपर के 3 प्रश्नों का उत्तर अंतिम पंक्ति में है। जैसे पहली पढ़ी थी अपन ने, उसी प्रकार की ये 5वीं पहेली है कि अंतिम पंक्ति में ऊपर के 3 प्रश्नों का उत्तर बताया गया है। आइए अब हम अर्थ देखते हैं और उत्तर खोजने की कोशिश करते हैं। भोजन के बाद क्या पीना चाहिए, तो अंतिम लाइन में सबसे पहला शब्द है तक्रम। तक्रम यानी छाछ, भोजन के बाद छाछ पीना चाहिए। दूसरा प्रश्न था जयंत किसका पुत्र है, इसका उत्तर अंतिम लाइन के दूसरे शब्द में है शक्रस्य। शक्रस्य यानी इंद्र का, जयंत इंद्र का पुत्र है। तीसरा प्रश्न था स्वर्ग या मोक्ष को कैसा बताया गया है, तो इसका उत्तर अंतिम पंक्ति के सबसे अंतिम शब्द में है दुर्लभम, यानी दुर्लभ या कठिन। तो इस प्रकार से हमने इन पहेलियों का अर्थ देखा और उनके उत्तर खोजने की कोशिश की।